Welcome to active mode. अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हम हरियाणा के बांध और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। साहिबी नदी मसाणी बांध रेवाड़ी में, अन्य बांध कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध अनंगपुर स्थित है फरीदाबाद में। लाल टोपी बांध यमुनानगर में, राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में। यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? गिरी में। पथराला बांध सोम नदी पर। राज्य में सिंचाई व्यवस्था। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकूला में। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा। राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है सिरसा 698 हेक्टेयर भाग पर। राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है पंचकूला 25 हेक्टेयर। राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है सिरसा और सबसे कम होती है पंचकूला फरीदाबाद में। राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है कैथल में, सबसे कम पंचकूला में। राज्य में सर्वाधिक डीजल सेटों से सिंचाई होती है भिवानी में, सबसे कम रेवाड़ी में। राज्य में सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है यमुनानगर, कम पंचकूला में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बिजली सेट है? कुरुक्षेत्र में, सबसे कम पंचकूला में। राज्य के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है? वह पीने के पानी के लिए भी नहरों पर निर्भर है। 17 नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को। राज्य की सबसे बड़ी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। राज्य की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर। भिवानी नहर का अन्य नाम है DN चक्रवर्ती नहर। हरियाणा सरकार ने किस नहर को डिनोटिफिकेशन किया है? दादूपुर नलवी नहर, दादूर यमुनानगर, नलवी कुरुक्षेत्र। अंबा डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? भाखड़ा नहर को। हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? SYL नहर को। हरियाणा व दिल्ली के बीच विवादित नहर है मुनक नहर। इस नहर के लिए हरियाणा व दिल्ली के बीच 1996 में समझौता हुआ था। मुनक नहर पश्चिमी यमुना नहर से करनाल के मुनक नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण 2003 से हुआ था वह यह नहर 2012 में चालू हो गई थी। इस नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। SYL नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर प्रारंभ होती है। करपुरी गांव पंजाब से हरियाणा में कुल लंबाई 92 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है ताजेवाला हेड से। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई 86 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांच सहित कुल लंबाई 325 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए। भाखड़ा नहर निकाली गई है सतलुज नदी पर स्थित नागल बांध, रोपड़ जिला पंजाब। कुल लंबाई 165 किलोमीटर। प्रवेश स्थल अजीमगढ़ गांव टोहाना। जवाहरलाल नेहरू नहर जुगडू हेड दिल्ली ब्रांच से सिंचाई सोनीपत जिला। गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों को पानी मिलता है। भिवानी नहर यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। राज्य के भिवानी जिले को पानी मिलता है। जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना महेंद्रगढ़। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना भिवानी, अन्य नाम इंदिरा गांधी नहर। सिवानी उत्थापक परियोजना भिवानी जिला। जुई नहर उत्थापक परियोजना भिवानी जिले। नागल उत्थापक सिंचाई परियोजना अम्बाला। लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक चौधरी बंसीलाल। हासी बूटाना लीक नहर की कुल लंबाई 109 किलोमीटर निकाली गई है ताजेवाला हेड पश्चिमी यमुना नहर से। राज्य में निर्मित नई नहर मेवात फीडर केनाल कुल लागत 666.67 करोड़। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता था। राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को बारानी कहा जाता है। राज्य में 1833-1834 के अकाल को नाबिया अकाल कहते हैं। लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का प्रथम राज्य है। राज्य की सबसे प्राचीन नदी है सरस्वती नदी, दृशदती नदी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद में दृशदती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? सरस्वती व आपगा।
चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है दृशदती। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर स्थित था? सीसवाल। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी आदि बद्री यमुनानगर से। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र गांव रोलाहेरी यमुनानगर। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल है बेगू सिरसा। राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? घग्गर नदी को। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज है। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी है दोहन नदी। यमुना नदी उद्भव स्थल बंदर पूछ चोटी यमुनोत्री उत्तराखंड। हरियाणा में प्रवेश कालेसर पार्क यमुनानगर में। राज्य में कुल लंबाई 328 किलोमीटर। विशेषता यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी सरप की चाल की तरह चलती है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ सोम पथराला व बूटी है। प्रमुख बांध ताजेवाला हथनी कुंड किसाऊ रेणुका लखवार व्यासी। प्रवाहित जिले प्रवेश स्थल कलेसर यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत। अंतिम प्रवाह स्थल हसनपुर फरीदाबाद। घग्गर नदी उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ियाँ डागसई सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश। प्रवेश स्थल कालका पंचकूला। कुल लंबाई 291 किलोमीटर। प्रवाह स्थल पंचकूला अम्बाड़ा केथल फतेहाबाद सिरसा। प्रमुख बांध कौशल्या पंचकूला छामला दीवानवाला दगराना व वियराज बांध ओटू सिरसा। नोट घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले चो कहलाते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नीली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार ने इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सरस्वती नदी उद्गम स्थल सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश है। प्रवेश स्थल आदि बद्री यमुनानगर है। प्रवाह स्थल लोर भवानीपुर बाल छप्पर खेड़ा पेहवा सिरसा। प्रमुख सहायक नदियाँ मारकंडा व टांगरी है। इस नदी के किनारे आदि बद्री तीर्थ स्थल है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। मुगलेवाली गांव यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया है। सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष CM होता है। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा है। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। मारकंडा नदी पुराना नाम अरुणा नदी है। उद्गम स्थल धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश। प्रवेश द्वार काला अम्बाला। प्रमुख सहायक नदियाँ टांगरी रण बेगना व नकटी। प्रवाह स्थल अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र केथल। समाप्ति स्थल पेहवा के निकट अरुणाए गांव सनीसा नामक झील। टांगरी नदी उद्गम स्थल मोरनी हिल्स पंचकूला। प्रवाह स्थल पंचकूला अम्बाड़ा। समापत मूलाना अम्बाड़ा में मारकंडा नदी में। यह मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य नदियाँ सोम बोली व राक्षी नदी यमुनानगर। तांग नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी तथा घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। सिसवाल हिसार प्राचीन समय में चितांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। नोट चितांग नदी का ऋग्वेद में नाम वसवंती था। साहिबी उपनाम जग दादरी। उद्गम स्थल मनोहरपुर व जीतगढ़ भैरोड़ अलवर मेवाती पहाड़ियों से। प्रवेश स्थल कोट कासिम के निकट कोली गांव रेवाड़ी। प्रमुख स्थल रेवाड़ी खलीलपुर अटोदी झज्जर रोहतक। प्रमुख बांध मैसाणी। प्रमुख सहायक नदी इंदौरी। कुल उपवाह स्थल 198। इंदौरी नदी उद्गम स्थल नूह कस्बा के निकट इंदौरी जिले के पास मेवात की पहाड़ियों से। प्रवाह स्थल नूह रेवाड़ी पटौदी। दोहन नदी उद्गम स्थल नीम का थाना जयपुर की पहाड़ियाँ। प्रवेश स्थल महेंद्रगढ़। यह हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है। एक मान्यता के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है। कृष्णावती नदी
उद्गम स्थल जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। प्रवेश स्थल वेदांती बदोस्तपुर गांव, नारनौल। यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। प्रवाह स्थल नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती व छुचवास। ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृशदती नदी का वर्णन मिलता है? सरस्वती व आपगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।